Hello students, today our topic is quantum numbers. A very important topic. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी रखता है, चाहे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस हो, उसकी एनर्जी हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन हो, कुछ भी, उसकी स्पिन हो, हर बात के बारे में हमें कुछ नंबर्स से हेल्प मिलती है, जिन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है. So those numbers which provides the complete information about electrons. इलेक्ट्रॉन की हर वो इंफॉर्मेशन जो एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वो हमें क्वांटम नंबर्स के द्वारा पता चलती है. ये बिल्कुल एक इंसान के एड्रेस की तरह काम करते हैं. जैसे एक इंसान को का एड्रेस पाने के लिए हमें कुछ नंबर्स याद रखने पड़ते हैं, लाइक हाउस नंबर, वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर. उसी तरीके से कुछ नंबर्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उन नंबर्स को कहा जाता है क्वांटम नंबर्स. 4 क्वांटम नंबर्स हैं, पहले 3 थे, फिर एक और ऐड हुआ, और वो 4 क्वांटम नंबर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. लेट्स स्टडी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है. इसे नील बोहर ने दिया. यह हमें शेल का नॉलेज देता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो एनर्जी लेवल है, किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा. इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ 1 2 3 4 होंगी और उसे अकॉर्डिंगली कहा जाएगा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन. ये हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो मेन लाइंस आती हैं, लाइट एनर्जी इमिट जो होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप मारता है, ये उस पर बेस्ड है. यह हमें इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से देता है. यह हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नॉलेज देता है. जितना वो न्यूक्लियस से दूर होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितना वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी. और हमें यह भी बताता है कि एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दैट इज़ 2n². अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है उसमें 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. और अगर वही 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहा जाता है. इस क्वांटम नंबर का नॉलेज समरफील्ड ने दिया. इसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है और यह हमें नॉलेज देता है सब शेल का. शेल के अंदर सब शेल, और ये बेस्ड है कि जो मेन लाइन है उसके अंदर कुछ फाइन लाइंस हैं. जिस तरीके से एक कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, तो कंट्री अगर शेल है तो स्टेट्स सब शेल का काम करती हैं. इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और रेंज करती है 0 से लेकर n-1 तक. इसको समझने के लिए अगर आपका शेल फर्स्ट शेल है, तो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1-1 यानी 0 होगी, और 0 वैल्यू का मतलब है s सब शेल. अगर l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल, l की वैल्यू 3 होगी तो f सब शेल. इसी तरीके से कोई बच्चा अगर फोर्थ शेल की बात करता है, तो फोर्थ शेल का मतलब होगा कि आपके n की वैल्यू तो 4 है, l की वैल्यू 0 1 2 3 तक होगी, बिकॉज हमारी वैल्यू n-1 तक जानी चाहिए. 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f. इसका मतलब फोर्थ शेल के पास s, p, d और f सब शेल्स होंगे. अगर आपको याद रखना हो किसी शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, तो आपके उसको नंबर पे ही ध्यान देना होगा. अगर थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स होंगे, अगर सेकंड शेल है तो 2 सब शेल्स होंगे. जो उस शेल का नंबर होगा उतने ही उसके पास सब शेल्स होंगे. ये हमें एंगुलर मोमेंटम का भी नॉलेज देता है, और इसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रूट ऑफ l × l + 1 h/2 पाई के बराबर होगी. ये हमें
रिलेटिव एनर्जीज का भी नॉलेज देता है और कहता है एस सबशेल की एनर्जी पी से कम होगी, पी की वैल्यू डी से कम होगी और डी की एनर्जी एफ से कम होगी। अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका नॉलेज हमें लैंडी ने दिया है और ये हमें उस सबशेल के अंदर की वो जगह बताता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और वो जगह कहलाई जाती है ऑर्बिटल। ये उन फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग की और फाइन लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लगाकर किन डायरेक्शंस की तरफ ओरिएंट होती हैं, ये हमें उसका नॉलेज देता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस स्पेस में रहता है और हम जानते हैं वो जगह कहलाई जाती है ऑर्बिटल और इस इफेक्ट को बोलते हैं ज़ीमेन इफेक्ट। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की प्रेफर्ड ओरिएंटेशन पता चलती है कि हर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन की तरफ नहीं रहता, कुछ अगर एक्स एक्सिस पे रहते हैं तो कुछ वाई एक्सिस की तरफ और कुछ जेड एक्सिस की तरफ। इसकी वैल्यू दूसरे क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और रेंज करती है -L थ्रू 0 टू +L। अगर L की वैल्यू 0 है इसका मतलब S सबशेल है, तो M की वैल्यू भी 0 होगी लेकिन वो S ऑर्बिटल होगा। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल है, M की वैल्यू -1 0 +1 यानी 3 वैल्यूज़ होंगी Px, Py और Pz। इसका मतलब P सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे Px, Py और Pz। D के पास 5 ऑर्बिटल्स और F के पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। याद रखना चाहिए कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में बराबर होती है उन ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इनकी सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होती है लेकिन इनकी एनर्जी की वैल्यू बराबर रहती है। हमारा आखिरी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का नॉलेज हमें उहलेनबेक और गाउड-स्मिथ ने दिया। ये नॉलेज इस बात पर बेस्ड है कि जिस तरीके से ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं बल्कि अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात पैदा होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगाता बल्कि वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता है। इस स्पिनिंग मोशन का इंफॉर्मेशन देने वाले क्वांटम नंबर को स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसे एस से डिनोट किया जाता है। इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं +1/2 और -1/2, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। हर ऑर्बिटल के पास दो ही वैल्यूज़। ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज देता है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट है जिसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक मोमेंट है और अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऐड होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा और वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसी अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेगा तो नेट मोमेंट 0 होगा और वो सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होगा। ये क्वांटम नंबर लिस्ट में सबसे अंत पे लाया गया। This is the end of a very important topic, that is quantum numbers. Thank you very much.